हेलो दोस्तों, आज मैं आपको योग पट्टी वाली ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ये पीछे का पार्ट है और ये टक्स है। तो इसमें टक्स लगाने हैं। पीछे के पार्ट में केवल टक्स ही लगाना है। और ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट में ये 4 टक्स हैं और ये दूसरे साइड में 4 टक्स हैं। दोनों साइड के टक्स में हमें सिलाई लगानी है। तो इसे इस तरह से हमने खोल दिया है। ये 2 पार्ट में थे और अब हम दोनों पार्ट के टक्स की सिलाई कर लूँगी। और ये नीचे योग पट्टी जो हमने काट के रखा था उसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। आगे के साइड में जो है वो चौड़ी वाली पट्टी रखनी है और बगल में पतली वाली पट्टी रखनी है। तो इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। सबसे पहले हम टक्स लगा लेते हैं और नीचे जो हमारा टक्स आता है वहाँ पर 1/2 इंची हमें लेना है। और ये सामने साइड भी 1/2 इंच टक्स लेना है। यहाँ 1/2 इंच से कम लेना है, 1/4 इंच लेना है। यहाँ भी हमें 1/4 इंच ही लेना है। ये हमारे चारों टक्स लग गए हैं। अब दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह टक्स लगा लेंगे। ये हमने दोनों पार्ट में टक्स को लगा लिया है। अब हमें योग पट्टी लगानी है। हमें इस तरह से योग पट्टी लगानी है। पहले उल्टा और सीधा देख लेंगे। उसके बाद जो चौड़ी वाली पट्टी है उसे आगे साइड रखेंगे और छोटी वाली साइड बगल में रखेंगे। इस तरह से हम योग पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने योग पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। ये इस तरह से आप देखेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम योग पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। चौड़ी वाली योग पट्टी को आगे साइड और पतली वाली योग पट्टी को बगल में रख करके और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारे आगे के दोनों पार्ट योग पट्टी लग गए हैं। अब हमें डबल पट्टी और सिंगल पट्टी लगानी है। हमें राइट साइड में डबल लगाना है और लेफ्ट साइड में सिंगल पट्टी लगानी है। इस तरह से ये पट्टी, इस पट्टी की चौड़ाई हमें 1.5 इंच लेना है सिंगल पट्टी की। इसे इस तरह से हम पट्टी को लगा लेते हैं। ये हमने सिंगल पट्टी को लगा लिया है। अब हमें डबल पट्टी लगाना है राइट साइड में। डबल पट्टी हमें 2.5 इंच की चौड़ाई वाली लेनी है और इसे भी इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये 1/2 इंच यहाँ पर हम मोड़ लेते हैं। इसे एक फोल्ड करके इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारे दोनों पट्टी ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमें पीछे के पार्ट में टक्स लगा लेना है।
पीछे के टक्स में भी हाफ इंच लेके और टक्स लगाएंगे। अब हमें इस तरह से दोनों को रख देना है, पीछे पार्ट को सीधा करके और आगे पार्ट को उल्टा करके इस तरह से हम रखेंगे, जो कि दोनों का उल्टा साइड एक तरफ आए। और हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। इसमें हमें गले की तरफ डाउन करके सिलाई लेना है। ये हमने शोल्डर को सिल लिया है। ये हमने गले की तरफ डाउन किया शोल्डर को। और अब हमें इसकी स्लीव्स को लगानी है। इसके लिए हम इस तरह से ब्लाउज़ को रख लेंगे। अब हमें आस्तीन के नीचे साइड में हाफ इंच जितना सिलाई लगा लेना है और 1 इंच इस तरह से मोड़ेंगे। आप चाहे तो सिलाई लगा लें या आप तुरपाई करें। तो इस तरह से हमें इसमें तुरपाई करनी है। इसके लिए हमने इस साइड से मोड़ दिया। दूसरे स्लीव्स को भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे, ये इस तरह से। और इसके नीचे तुरपाई फिर कर लेंगे जब हमारा सारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम आस्तीन को जॉइंट करेंगे। हमें आस्तीन को इस तरह से रख लेना है, सीधा साइड को सीधे साइड से लगा के और शोल्डर के जॉइंट को और आस्तीन के कट को मिला करके और वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इसी तरह लास्ट तक सिलाई कर देंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आस्तीन का छांटा हुआ भाग था वो ब्लाउज के आगे तरफ जाए। तो ये हमने एक स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी जॉइंट कर लेंगे। जब भी आस्तीन लगाएं तो बीच पॉइंट से ही लगाएं। आस्तीन का बीच पॉइंट और शोल्डर का स्टिचिंग पॉइंट को मिला करके और वहाँ से सिलाई लगा लें। तो ये हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें नीचे पट्टी लगानी है। इसी तरह से हमें चारों साइड में पट्टी लगा लेनी है। और ये पीछे साइड है, पीछे साइड में भी हमें पट्टी लगा लेनी है। ये अब हम सीधा के साइड से ही सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड में सिलाई लगा लेते हैं। नीचे जो हमने पट्टी लगाया है उसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज़ को पलट देते हैं और साइड में फिर एक दाब सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से।
ये अब हमारे दोनों साइड में सिलाई लग गए हैं। अब यहाँ से हम 5.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सीना हमारा 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ 28 इंच का कमर है तो चौथा भाग 7 होता है, तो 7 इंच पे एक निशान लगाया और इसे इस तरह से हमने मिला दिया। दूसरे साइड भी हम पहला 5.25 इंच पे, दूसरा 6.5 इंच पे और तीसरा यहाँ से माप लेना है हमें। तो यहाँ पर हम बटन पट्टी जो है हमने पटाया पट्टी लगाया उसको छोड़ के मापना है और यहाँ हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया। अब यहाँ से हम एक बार फिर से माप लेते हैं। ये 5.25 और यहाँ पर हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। अब हमें उरी पट्टी लेना है जो कि गले में पाइपिंग बनने वाला है। अब यहाँ इस तरह से हमने पाइपिंग को ज्वाइंट कर लिया है। ये उरेब है जो कि फैलता है, जब खींचते हैं तो फैलता है। ये अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। पहले इस तरह से गले की पट्टी और गला को ज्वाइंट करके हल्का हल्का खींचेंगे, बहुत कम भी नहीं खींचना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है। इस तरह से हम धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब ये हमने गले में पट्टी लगा ली है। अब एक फोल्ड करके साइड से इस तरह से सिलूंगी। ये इस तरह से साइड साइड मोड़ते चले जाएंगे। अब हमें गले को इस तरह से मोड़ते जाना है और नीचे नीचे सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल बारीक रखना है। थोड़ा भी ज़्यादा रखेंगे तो पाइपिंग चौड़ी हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा। पीछे हमें अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि पीछे भी अच्छी दिखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमने पाइपिंग को लगा लिया है।